नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी विश्ववासियों को मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने परिवार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हर किसी के साथ हंसते खेलते बोलते मिलजुल कर रहते होंगे। बस यही दुआ है मेरी आप सब के लिए। और पिछले कई वीडियोस में आपका काफ़ी सहयोग मिला, तो मैं आपका सत्य हृदय से धन्यवाद और सत्य हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अब तक मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट किया, उसे आगे बढ़ाया। और आप सबका मेरे चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, वरना वीडियो मिस हो जाएगी। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, इसमें मैं आपको 5 ऋषि मुनियों के बारे में बताऊंगा। तो मैं अपने भारत के 5 विद्वान ऋषि मुनियों के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी विद्वान है और आज तक मतलब वो अमर है। कई सदियों से मतलब कहा जाता है कि वो मतलब मरे नहीं, अभी तक जीवित है, मतलब द्वाता युग से वगैरह वगैरह। तो फिर इसीलिए तो मैं आज वो 5 ऋषि मुनियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको अष्टावक्र ऋषि के बारे में बताऊंगा। अष्टावक्र ऋषि यह 8 जगह से टेढ़े थे, इसीलिए इन्हें अष्टावक्र के नाम से बुलाया जाता था। अगर वैसे ये ऋषि इतने गुस्सैल नहीं थे, पर अगर इन्हें कोई चिढ़ाता था या इनकी दशा देखकर कोई इन पे हंसता था या इनका मजाक उड़ाता था, तो अष्टावक्र ऋषि उन्हें श्राप दे देते थे। और वो श्राप बहुत कठोर होता था और जल्दी वो श्राप छूटता नहीं था। कृष्ण भगवान ने कई लोगों को उनके श्राप से मुक्त किया था। यह थे अष्टावक्र ऋषि। अब हम दूसरे ऋषि के बारे में बात करते हैं, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि यह बहुत क्रोधित ऋषि थे। ज़रा सा कुछ होता था ये तुरंत श्राप दे देते थे। यह सोचते समझते बिल्कुल भी नहीं थे। और यह का आज भी बताया जाता है कि यह अमर है और अभी भी जीवित है। और कहा जाता है कि हम मानव के बीच में अभी भी ये रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और मानना है कि ये उन लोगों में से है जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, जो बताए जाते हैं कि ये अमर है, तो उसी तरह इनको भी बताया जाता है उन लोगों में से कि ये अभी तक जीवित है। अब हम तीसरे ऋषि के बारे में बात करते हैं, कृपाचार्य। कृपाचार्य यह भी एक ऋषि थे। यह काफ़ी सीधे साधे थे, यह किसी चक्कर में तो पड़ते नहीं थे। इन्होंने कौरव पांडव युद्ध में कौरव का सहयोग किया था। तो कौरव की ओर से यही एक योद्धा थे जो जीवित बच गए थे। और उसके बाद ये वन और जंगलों में चले गए। यह हर चीज़ से संन्यास ले लिया इन्होंने। बस इसके आगे कुछ इनके बारे में पता नहीं चला, पर बताया जाता है कि यह भी उन अमर लोगों में से एक है जो आज भी पहाड़ियों में तपस्या कर रहे हैं, प्रभु की याचना में लीन रहते हैं। तो यह भी इनके बारे में बताया जाता है। और अब हम बात करेंगे मांडव ऋषि। मांडव ऋषि, इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि ये जीवित है कि अभी भी अमर है, कुछ इतना पता नहीं चला है। पर फिर भी इनका जो मतलब यह जो ऋषि थे, यह काफ़ी अलग तरीके से तपस्या करते थे। यह खंबे पर बैठकर तपस्या किया करते थे, मांडव ऋषि। अगर इनकी यह भी काफ़ी क्रोधित ऋषि हुआ करते थे। अगर इनकी तपस्या थोड़ी भी भंग होती थी तो फिर यह तुरंत श्राप दे देते थे। तो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और श्राप दे देते थे। तो फिर और जब इनकी जब तपस्या टूटती थी तो यह सिर्फ क्रोधित नहीं होते थे, उसके आदि इन्हें काफ़ी पीड़ा होती थी, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। यहाँ तक कि बादल तक गरजने लगते थे, उसमें से बिजलियाँ तक निकलने लगती थी। इनकी पीड़ा इतनी मतलब ख़तरनाक, इतनी मतलब बहुत तेज़ पीड़ा उनको होती थी। तो फिर अब हम बात करते हैं 5वें ऋषि के बारे में। और यह आप काफ़ी हद तक जानते हैं। 5वें ऋषि जो है यह है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम यह विष्णु भगवान के 6ठे अवतार थे। यह एक बार क्षत्रियों के बहुत बड़े विरोधी हो गए थे, काफ़ी क्रोध में। इनका क्रोध बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसे विष्णु भगवान के
चौथे अवतार नरसिंह भगवान का हुआ था। एक बार एक क्षत्रिय था जिसने उनके पिता का वध कर दिया था। भगवान परशुराम के पिता का। तो भगवान परशुराम काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रतिशोध तो ले लिया, मगर क्या हुआ कि उनका जो क्रोध है वो शांत हुआ नहीं। उन्होंने क्रोध में प्रण ले लिया कि वह क्षत्रियों का अंत करेंगे। पर इस चीज़ को रोकने के लिए शिव जी के 11वें अवतार हनुमान जी आए। जी हाँ, हनुमान जी आए। उन्होंने उनके क्रोध को रोका, उन्होंने उनको समझाया, और इसी तरह भगवान परशुराम के क्रोध को रोका। तो यह थे हमारे भारत के 5 महान ऋषि मुनि। तो फिर और भी मैं कई ऋषि मुनियों को जानता हूँ, तो वो अगले पार्ट में मैं मेंशन करूँगा। और आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं, और उसे लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो, और शेयर ज़रूर करना ताकि और भी लोगों को पता चले कि हमारे भारत में कितने विद्वान लोग हैं जो आज भी जीवित है। और बाकी पिछले वीडियो में आपका काफ़ी सहयोग था, उसके लिए मैं फिर से आपका पुनः एक बार सत्य हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। और तब तक के लिए फिर धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, सत्यमेव जयते।